हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और जो आज का जो मेरा क्लास है वो करंट अफेयर का है। और ये जो करंट अफेयर है ये भले आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये क्लास आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले आप कोई भी एग्ज़ाम जाने के लिए दीजिए तो इसमें से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ये हम पे छोड़ दीजिए कि आपका ध्यान मेरे तरह किस तरह से आकृष्ट होगा और कैसे आपको मन लगेगा। सिर्फ आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये करंट अफेयर आज का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और गौर से एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अभी हाल ही में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम और बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें तो ये रामबाण की तरह काम करेगा। तो देखते हैं ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ये बोर्ड पर पहले ही हम बता दिए, ये आप लोग का कुछ दरअसल दिखाई नहीं देगा। समझिए कि ये बोर्ड है, ये एक अदृश्य बोर्ड है आप लोग के लिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि स्पेयर पुस्तक किसने लिखा है। तो प्रिंस हैरी ने लिखा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि स्पेयर पुस्तक किसने लिखा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। और उसके बाद 1 साल के लिए सैन्य सेवा किस देश ने अनिवार्य कर दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ताइवान। कौन सा देश 1 साल के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है, तो ताइवान। अभी हाल ही में नेपाल के पोखरा में जो दुर्घटना हुई थी जहाज का, वह दुर्घटना किस कंपनी की थी, तो येती एयरलाइन का। किसका? येती एयरलाइन का। किसका? येती एयरलाइन का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो नेपाल में जो हवाई जहाज जो दुर्घटना हुई है वो किसकी थी, तो येती एयरलाइन की। एक होता है जननी सुरक्षा योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था। ये जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी से संबंधित है। एक क्वेश्चन है, एक किताब है फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये पुस्तक किसने लिखा है, बिमल जलान ने लिखा है। किसने लिखा है, बिमल जलान ने। क्या किताब का नाम है, फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, बिमल जलान ने लिखा है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक डाटा केंद्र कहाँ है। जैविक डेटा केंद्र जो भारत में हरियाणा में है। कहाँ में है, हरियाणा में है। जैविक डाटा केंद्र कहाँ है, हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है, तो तुमकुर में किया है। कहाँ किया है, तुमकुर में। और ये तुमकुर जगह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी पूछेगा, कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कितना किलोमीटर का है, तो 1.5 किलोमीटर का है। कितना है, 1.5 किलोमीटर का है। कहाँ पे है, तो हुबली के पास है। कहाँ है, हुबली के पास। किताब है, एक सॉन्ग है नाटू नाटू, इसका जो रचनाकार है वो कौन है। नाटू नाटू सॉन्ग का रचनाकार कौन है, तो एम कीरावानी। क्या होगा, एम कीरावानी। किसका, नाटू नाटू का जो रचनाकार है वो कौन है, एम कीरावानी। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशन सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ है, तो ये जामनगर में है। कहाँ है, जामनगर। जामनगर कहाँ है दोस्तों, तो जामनगर गुजरात में है। जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है, तो रामदेव मिश्रा को। किसको माना जाता है, रामदेव मिश्रा को। पहली कार्बन रजिस्ट्री का क्या नाम है, CRI। क्वेश्चन पूछेगा पहली कार्बन रजिस्ट्री का क्या नाम है, तो उसका आंसर बताइएगा CRI। निपा वायरस का पहला मामला कहाँ आया था, तो केरल के कोझिकोड में आया था। कहाँ आया था, केरल के कोझिकोड में आया था। कब आया था, तो 19 मई
2018 को आया था। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि अभी हाल में ही फिर से केरल में निपा वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आईसीयू ग्रेट वेंटिलेटर विकसित कहाँ किया गया है? आईसीयू ग्रेट वेंटिलेटर का जो विकास है वो बंगलौर में किया गया है। बंगलौर किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। एक राष्ट्रीय उद्यान है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी हाल ही में चर्चा में था। तो ये कहाँ है? चेन्नई में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चेन्नई में है। सेल्यू एक क्या है? तो यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है। सेल्यू एक क्या है? तो अंतरिक्ष स्टेशन है। याद रखिएगा। एक खिलाड़ी है अदिति स्वामी, यह तीरंदाजी से संबंधित है। क्या नाम है? अदिति स्वामी। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। अभी हाल ही में चक्रवात खानून आया था, वो किसको प्रभावित किया है? तो जापान और दक्षिण कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया को कौन सा चक्रवात तबाही मचाया है? तो खानून। कौन सा? खानून। एक कोरोना का नया वेरिएंट इंग्लैंड में फैला है, उसका क्या नाम है? ईरिस या EG51। कोरोना का जो नया वेरिएंट अभी इंग्लैंड में फैल रहा है उसका नाम है ईरिस या EG51। याद रखिएगा। वाइजर 2 किससे संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। नासा कहाँ के एजेंसी है? तो अमेरिका की है। इसरो कहाँ की है? तो भारत की है। याद रखिएगा। ओलंपिक जो है वो 2024 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस पेरिस में। कहाँ? फ्रांस पेरिस में। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि जो ये टेनिस का जो प्रतियोगिता होता है वो 4 प्रतियोगिता होता है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और USA। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है यहाँ से। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। जो वह 24 ग्रैंड स्लैम के विजेता है। कौन? नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। और महिला में कहेगा तो आर्यन सबलेंका, जो बेलारूस की महिला है। कहाँ की है? बेलारूस के। उसके बाद आता है फ्रेंच। फ्रेंच जो है ये भी नोवाक जोकोविच ही ने जीता है। और महिला में कहेगा तो ईगा स्विएतेक। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। ईगा स्विएतेक कहाँ की है? पोलैंड के है। उसके बाद आता है विंबलडन। विंबलडन में जो है वो पुरुष में कौन जीता है? तो पुरुष में जो है वो जीता है कार्लोस अल्कराज। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। और जो महिला में है वो जीता है मार्केटा वोड्रोसोवा, वो चेक गणराज्य के है। उसके बाद जो लास्ट होता है साल का वो होता है US ओपन। ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और महिला में कहेगा तो कोको गाफ, वो कहाँ के हैं? USA की महिला है। कहाँ के हैं? USA के। तो इसका याद करने का आसान है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और USA। ये पुरुष में नोवाक जोकोविच जीता है। कौन जीता है? नोवाक। 3 गो प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच है। सिर्फ विंबलडन में कार्लोस अल्कराज आ जाता है। कौन आ जाता है? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। और महिला में याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन में आर्यन सबलेंका और फ्रेंच में ईगा स्विएतेक और विंबलडन में मार्केटा वोड्रोसोवा, चेक गणराज्य की है। और उसके बाद USA में कोको गॉफ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तब आधव अर्जुन। कौन बने हैं? आधव अर्जुन। और तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल। कौन बने हैं? राकेश पाल। RPF के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव। टाटा स्टील के प्रबंधक और CEO कौन है? TV नरेंद्रन। कौन है? TV नरेंद्रन। कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? PM प्रसाद। कौन है? PM प्रसाद। एक पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार होता है एनी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एनी पुरस्कार। यह जो एनी पुरस्कार है प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को मिला है। किसको मिला है एनी पुरस्कार 2023 का? तो प्रोफेसर थल्लापिल का।
पिल्को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो लालियान जुआला। लालियान जुआला जो है वो 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है और ये किस राज्य से बिलोंग्स करती है? तो मिजोरम से। कहाँ से? मिजोरम से। एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर था जिनके हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है नितिन देसाई। क्या नाम है? नितिन देसाई। एक मैथमेटिशियन थे जिनको हाल ही में मृत्यु हो गई, इनका नाम है मंगला नार्लिकर। क्या नाम है मैथमेटिशियन का जिनका मृत्यु हो गया है? तो मंगला नार्लिकर। परमाणु वैज्ञानिक कौन है अभी? तो विकास सिन्हा। कौन? परमाणु वैज्ञानिक थे विकास सिन्हा, जिनकी मृत्यु हो गई है। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है उसकी सदस्यता कैसे रद्द होती है? कौन रद्द करता है? तो लोकसभा का सचिवालय। अभी हाल ही में राहुल गांधी से संबंधित था कि लोकसभा के सदस्यता उसको जो है वो रद्द किया था। कौन? लोकसभा का सचिवालय। वर्तमान में अभी टाइगर रिजर्व की संख्या 44 है। कितना है? 54 है। टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 54 है, जिसमें से सर्वाधिक टाइगर जो है वो जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है। कहाँ? कितना है? 260 है। कितना है? 260 है। और टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो टाइगर स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। PSLV C-56 के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था। PSLV C-56 के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था और PSLV C-57 से आदित्य L को प्रक्षेपण किया गया था। याद रखिएगा। उसके बाद जो है राजस्थान में कुल वर्तमान में अभी 50 जिले हैं, 19 नए जिले बने हैं और 3 संभाग बने हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो 2047 तक ला है और एनीमिया से जो मुक्त होने की जो लक्ष्य है वो भी 2047 रखा गया है। अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक अभी 5वीं है। अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं है। भारतीय पासपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो 80 है और प्रथम स्थान पर जो है वो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। और ये वर्ष में 2 बार निकाला जाता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। तो पासपोर्ट में कहेगा भारत का रैंक 80 और सिंगापुर का रैंक 1, पहला रैंक। उसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। याद रखिएगा। और लूना 25 किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अनवारुल हक। कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अनवारुल हक। और 2018-22 में बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुई है? बाघ की 24% वृद्धि हुई है। ओबीसी से रिलेटेड है रोहिणी आयोग। कौन आयोग? रोहिणी आयोग। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो ओबीसी से रिलेटेड रोहिणी जी ने क्या दिए हैं? उसे आवेदन दिए हैं। क्या दिए हैं? आयोग का रिपोर्ट दिए हैं। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी है। कौन है? आरिफ अलवी है। हॉकमैन खेल किस से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। और 2023 में क्रोएशिया जीता है। कौन जीता है? क्रोएशिया। और क्रोएशिया 20वां यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश बन गया है। याद रखिएगा। भारत चौथी बार पुरुष के हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। कौन? भारत। फीफा महिला 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा जो महिला है वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नोमैडिक किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। किसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन मोनेट। कौन है? हुन मोनेट। एयर इंडिया की लोगो क्या है? तो द विस्टा है। क्या है? द विस्टा है। अब जो अगला सवाल है वो आरबीआई के कार्यकारी कौन है?
तो वासुदेवन है। कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष वासुदेवन है। और एसबीआई के सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किससे किया गया है? तो LVM-3M4 से। किससे? LV-3M4 से। मीथेन से चलने वाली रॉकेट कौन सा देश लॉन्च किया है? तो चीन। मीथेन से चलने वाले रॉकेट कौन सा देश लॉन्च किया है? तो चीन। एशियन कबड्डी चैंपियन 2023 पर भारत ने कब्जा किया है। एशियन चैंपियन कबड्डी पर कौन सा देश कब्जा किया है? तो भारत किया है। और भारत चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी जीत लिया है। कौन सी जीता है? तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। कुछ ऑपरेशन है जो हम लोग याद कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित है और अमेरिका में अवैध खतरनाक दवा से रिलेटेड है। कौन? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। और ऑपरेशन कन्विक्शन, ये किससे संबंधित है? तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या वाले अपराधियों को गिरफ्तारी करने से संबंधित है। कौन? ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? तो ये दरअसल उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा चलाया गया है और ये तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल को स्वच्छता के लिए चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। और ऑपरेशन गरुड़ तो सीबीआई से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? सीबीआई और एनसीबी से। एक और ऑपरेशन है मेघचक्र जो सीबीआई से संबंधित है, मतलब सीबीआई चलाया है, बाल यौन शोषण से जुड़ी हुई है। कौन? ऑपरेशन मेघचक्र। अगला जो क्वेश्चन है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक की संख्या है। किसकी संख्या है? टैंक की संख्या है। और तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। अभी हाल ही में जल के बारे में सर्वेक्षण हुआ था तो पता चला है सबसे ज़्यादा जल का जो स्रोत है वो पश्चिम बंगाल में है और सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? कम सिक्किम में और ज़्यादा कहेगा तो पश्चिम बंगाल में। अगर टैंक की संख्या कहेगा किस राज्य में ज़्यादा है तो आंध्र प्रदेश में। झील की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केरल फर्स्ट रैंक है। कौन सा रैंक है? फर्स्ट रैंक है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में का जो रैंक है वो 22वां है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक में। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जारी होता है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी होती है। ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक है या गरीबी बहुआमी जो रिपोर्ट होता है वो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर किस राज्य में है? तो गोवा में है। और सबसे कम इंटरनेट यूजर किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार के लोग कम इंटरनेट के यूज करते हैं और गोवा का लोग जो है ज़्यादा इंटरनेट के यूज करते हैं। याद रखिएगा सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का जो रैंक है वो 8वां है। और फर्स्ट रैंक पर चाड है, दूसरे स्थान पर इराक है, तीसरे पे पाकिस्तान है। अभी कैग के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीजीए कौन है? तो एस दुबे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। भारत के लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यह अभी हाल ही में एसआई के क्वेश्चन में पूछा गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। और अभी सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका है। और रॉ के कौन है? तो रवि सिन्हा है। ये रवि सिन्हा बिहार के
आरा जिला के रहने वाले हैं। कौन? रवि सिन्हा। ये किसका अध्यक्ष है? तो रॉ के है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बना है? तो जया वर्मा शर्मा। कौन बना है? जया वर्मा शर्मा। ये प्रथम महिला है, याद रखिएगा। उदय के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल है। कौन है? अमित अग्रवाल है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। और जो अब जो क्वेश्चन आएगा वो है पुरस्कार से संबंधित, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे पुरस्कार है इसमें। जैसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? तो चिपरफील्ड को मिला है। किसको मिला है? चिपरफील्ड को मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, गोरखपुर में। कौन सी? गीता प्रेस। इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। कौन दिया गया है? 2021 दिया गया है, याद रखिएगा। और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया है। किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। और 2023 में इसको रमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला है। किसको? दलाई लामा को, याद रखिएगा। 2023 को जो है रमन मैग्नेसेस पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। और उसके बाद गांधी मंडेला मिला है 2022 में, और 23 में मिला है रमन मैग्नेसेस पुरस्कार। रवि कन्नन को भी रमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला है। ये जो रवि कन्नन है वो भारतीय है। कौन है? भारतीय है। और दलाई लामा को जो रमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला है वो 26 अप्रैल 2023 को। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 54वां जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण केंद्र है, जो टाइगर रिजर्व है, उसमें 54वां है धौलपुर करौली। ये राजस्थान में पड़ता है। पूछेगा 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो धौलपुर करौली। कहाँ है धौलपुर करौली? तो राजस्थान में है। और 53वां कौन था? तो रानीपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक है वन्य जीव अभयारण्य, महादई वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। और थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के 18वां वन्य जीव अभयारण्य है। कौन? थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, याद कर लीजिएगा। उसके बाद और कुछ समान है जो कि देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इसको रट लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो बार बार इसको वीडियो को सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। और ये तमिल लेखक है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए है, मिला है। व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और ये हिंदी के लेखक थे। और पागल खाना के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पागल खाना के लिए मिला है। बिहारी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? डॉक्टर माधव हांडा को मिला है। और किस किताब के लिए मिला है? तो पचरंग चोर प्रहार सखी रे। ये सब 32वां है, रैंक में 32, लेकिन 2022 का है। सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी। व्यास सम्मान पूछेगा तो बताइए ज्ञान चतुर्वेदी। और बिहारी पुरस्कार कहेगा तो डॉक्टर माधव हांडा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो AB के प्रसाद को। किसके मिला है? AB के प्रसाद को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां जो 2022 में मिला है वो किसको मिला है? तो कोंकणी लेखक थे दामोदर मौर्य, उन्हीं को मिला है। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? खालिद जावेद को मिला है। किसको मिला है? खालिद जावेद के। और ये उर्दू लेखक है। कौन लेखक है? उर्दू लेखक है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। टाइम शेल्टर के लिए मिला है। और इसका जो अनुवादक थे वो एंजेला रॉडेल थे। कौन थे? एंजेला रॉडेल थे। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
22 का अगर पूछ दिया तो बताइएगा गीतांजलि श्री, ये भारत के थे और इसका जो किताब था टॉम ऑफ सैंड था। क्या था? टॉम ऑफ सैंड था। और इसका जो अनुवादक था डेजी रॉकवेल था। बुकर पुरस्कार 2022 को किसको मिला है? तो सेहान करुणा तिलका को। सेहान करुणा तिलका को, ये श्रीलंका के लेखक है, इसको बुकर पुरस्कार 2022 से मिला है। अभी नहीं मिला, 2023 का अभी नहीं मिला है। और इस सेहान करुणा तिलका जो है, इसका जो नोवेल का नाम है द सेवन मून ऑफ माली एलिमेंडा। क्या नाम है? द सेवन मून ऑफ माली एलिमेंडा। जितना भी जो ये पुरस्कार है, ये सम्मान है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्स है यहाँ से। उसके बाद है चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है। किसको? चेन्नई मेट्रो को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक बार पूछा हुआ है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है, इससे पिछले साल बार। तो 23 का भी याद कर लीजिए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो अलेसेंड्रा कोरोप मुडुरुकु को मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 अलेसेंड्रा कोरोप मुंडुरुकु को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो माइकल रोशन को मिला है।